आज हम इस वीडियो में मोटापा, मेदस्वीता, ओबेसिटी और घुटने का घिसारा, नी पेन, उसका रिलेशनशिप समझेंगे। एक स्पिरिचुअल बात बताऊं, भगवान बच्चे का वजन इतना ही देता है जितना उसकी मां उठा सकती है। उसी कॉन्सेप्ट में ओबेस पर्सन को उसके हिसाब से नहीं मिलते हैं, पतले पर्सन को उसके हिसाब से नहीं मिलते हैं। इसलिए मोटापा हो तो उसके हिसाब से उसके नी स्ट्रांग होते हैं और पतले पर्सन का पतला हो उस हिसाब से स्ट्रेंथ मिलती है। पर प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है। जब शुरुआती घिसारा शुरू होता है तब वेट का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। आज हम उसको दो प्रिंसिपल से समझेंगे। पहला प्रिंसिपल केमिकल प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल मैकेनिकल प्रिंसिपल। पहले केमिकल प्रिंसिपल को समझते हैं कि जब मोटापा होता है तो फैट टिश्यू के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। वो मोटापे की वजह से वो घुटने के अंदर वो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं। उससे कार्टिलेज यानी जॉइंट के कुशन के अंदर सूजन होता है और उसका वेयर एंड टेयर बढ़ाता है। ये केमिकल प्रिंसिपल से ओबेसिटी, मोटापे के अंदर घुटनों का वेयर एंड टेयर फास्ट होता है। और एक मैकेनिकल प्रिंसिपल बहुत ज्यादा महत्व का है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। आप समझो, जब हम दोनों पांव पे खड़े रहते हैं तो वेट अपना दोनों घुटने पे 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब हम एक पांव पे खड़े होके दूसरा पांव आगे चलने के लिए रखते हैं तो कितना वेट ट्रांसफर होता होगा? ऑब्वियस है, बॉडी वेट जितना ट्रांसफर होगा। गलत जवाब। एक फिजिक्स का प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई होता है। जब आप एक पांव पे वजन लेके दूसरा पांव हवा में रख के फिर दूसरा पांव जमीन पे रखते हैं तो कैंटिलीवर प्रिंसिपल अप्लाई होता है और आपको आश्चर्य होगा कि जो फोर्स घुटने पे ट्रांसमिट होता है इट इज 2.5 टाइम्स द बॉडी वेट। इसका एक सिंपल मतलब हो गया कि जब मोटापे के साथ नी पेन होता है तो अगर आप 1 किलो वजन रिड्यूस करते हैं तो घुटने पे 2.5 केजी जितना फोर्स लेस ट्रांसमिट होता है और घुटने का घिसारा जल्दी बढ़ने से रुक सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी बहुत सिंपल है। अगर वेट रिडक्शन करते हैं तो ओबेसिटी जब कम होती है तो केमिकल यानी फैट सब्सटेंस कम होता है तो केमिकली हमको फायदा होता है और 1 किलो वजन कम होने से 2.5 केजी वेट जितना नी से ट्रांसफर कम होता है और इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अभी एकदम कॉमन क्वेश्चन, साहब मुझे वजन तो कम करना है पर मुझसे चला ही नहीं जाता, मेरा वजन कैसे कम होगा? अभी ये अपना स्व बचाव है। हमको सबको मालूम है कि चलने से, घूमने फिरने से फिटनेस अच्छी रहती है। वजन कम करने के लिए तो डाइट ही करना पड़ेगा। डाइट करने से वजन कम हो सकता है। और दूसरा, चलने फिरने के लिए आपको कौन बोल रहा है कि एकदम एग्रेसिव जॉगिंग करो? आप एक लीजर वॉक करो, घूमते फिरते रहो। इससे मसल स्ट्रेंथ मजबूत रहेगी और इससे आपकी घुटनों की स्ट्रेंथ मजबूत रहेगी तो वेट ट्रांसफर होने में आपको पेन कम होगा। पर डाइट के अंदर एकदम शुरवीर हो जाते हैं। डॉक्टर ने बताया डाइट करना है तो एकदम से खाना कम कर दिया। अरे भाई, डाइट एक वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रोसेस है। उपवास करने से ये नहीं होता है, इसलिए क्रैश डाइटिंग बिल्कुल नहीं। मैं वैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मैं आपको डाइट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, पर मैं सिंपल सॉल्यूशन कभी बताता हूं कि भाई हम छाछ पीते हैं, भोजन के बाद पीते हैं, छाछ भोजन से पहले पी लो तो उतना हमको तृप्ति हो जाएगी और थोड़ा खाना कम खाएंगे। पर मुझे लगता है प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास सलाह लेके ये डाइट करना चाहिए। दूसरी एक मिथ्या है, डाइट का मतलब कम खाना। ये गलत है। डाइट का मतलब है खाना, भरपेट खाना, पर टाइप ऑफ फूड बदलना। ये भी आपको अच्छे से डाइटिशियन समझा सकते हैं। और दूसरा, एक एटॉमिक हैबिट्स बुक वो मैंने पढ़ी, उसके अंदर ऐसा बोला कि कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए 1 वीक बहुत श्रम करना पड़ता है। 21 दिन अगर वो सस्टेन करते हो तो हैबिट बन जाता है।
और अगर 90 दिन कोई भी चीज कर ली तो आपका सेकंड नेचर हो जाएगा, फिर वो आपके रूटीन में आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये एटॉमिक हैबिट्स बुक उसका प्रिंसिपल फॉलो करके 1 वीक से 21 दिन अपना मन एकदम मजबूत करके अच्छे डाइटिशियन के साथ डाइट प्लान लेना चाहिए और अपना टारगेट आराम से लो। 6 महीने के अंदर 5-6 किलो कम हो तो 1 किलो के हिसाब से 2.5 किलो जितना फोर्स कम, 6 किलो कम हो गया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इतना फोर्स नी पे कम ट्रांसमिट होगा और आर्थराइटिस धीरे धीरे उसकी गति बढ़ना कम हो जाएगी। नी रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा देर तक आप डिले कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये ओबेसिटी को मैनेज करना एक वैज्ञानिक पद्धति है और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ओबेसिटी के साथ भी नी आर्थराइटिस धीरा कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ अच्छे घुटनों के साथ हम जी सकते हैं। थैंक यू, आभार। डॉक्टर व्रजेश शाह, हेल्दी जॉइंट, हेल्दी लाइफ, हेल्दी नेशन, साइनिंग ऑफ।